सीमा हैदर का नाम है एफआईआर में, कभी गलत फहमी का शिकार हो, अननोन में नाम है उसका। लिखत वाला नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी अगर यहाँ से कोई इनको कागज भेज दूं, वैसे तो मेरे पति है नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य ही इसको जेल कराना है और गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर को दिलवाना है। हमने इस चीज को मकसद बना लिया है और ये हम करके रहेंगे, क्योंकि ये इंसानियत की लड़ाई है। हमारी पर्सनल दुश्मनी किसी से भी नहीं है, लेकिन हमने जो ये काम उठाया है, जो इंसानियत के नाते भारत देश के लोगों की आवाज़ को हमने सुना है, दुनिया के देश के लोगों की आवाज़ को हमने सुना है, तो हम इस काम को पूरा करके रहेंगे। सीमा हैदर का नाम है एफआईआर में, कभी गलत फहमी का शिकार हो, अननोन में नाम है उसका। अपने गुरु से पूछ लेना 319 क्या होती है, 319 सीआरपीसी एप्लीकेशन क्या होती है, पूछ लेना एक बार। ये भगोड़ी खुद बोल रही है कि मेरी तलाक नहीं हुई, ठीक है। नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे पार किया और कैसे आ पाई, किसकी आपने मदद ली, वो क्योंकि बहुत कठिन है। सचिन की मदद थी, इन्होंने मुझे अपना सारा एड्रेस सही से लिखवा रखा था, और जब मेरी टिकट हुई ना तब भी इन्होंने अपना सारा एड्रेस, अपना नाम, पापा का नाम, सब कुछ सही से लिखवा रखा था। कि चेकिंग नहीं हुई? चेकिंग पूछताछ बहुत हुई अच्छे तरीके से, बैग चेक करा गया मेरा, पर आईडी कार्ड का पूछा गया तो मैंने कहा मेरा खो गया है, तो इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं है। बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, जो 3 दिन का सफ़र था। बड़ी लड़की उल्टियाँ करती है बहुत ज़्यादा मेरी, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया मुझ पे। उल्टी कराई थी ना, और पुलिस ने जुम्मन आपके साहब पास ने से बोला 3 आधार कार्ड और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। किसके? एक मेरे पति का है, 3 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा था, एक मेरा खराब फ़ोन था, वो टूटा हुआ था, मतलब 2 टूटे हुए बिल्कुल फ़ोन, एक तो यहीं टूटा है इंडिया आके। कुल कितने फ़ोन थे आपके पास? हमारे पास 5 थे, मेरे पति के पास। 3 बच्चों के थे मेरे बड़े वालों को, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। तो आपके बच्चे फ़ोन चलाते हैं? जी सर, वो पाकिस्तान से लेके चलाते हैं। और 3 आधार कार्ड? मेरे पापा का, हैदर का और मेरा। पाकिस्तान के आधार कार्ड? जी सर, मेरे पापा की कॉपीज़ थी, वो कॉपीज़ की रंगीन कॉपी न होती, वो रंगी कॉपी थी, और मेरा ओरिजिनल था। सचिन बताइए कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को सऊदी से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को उनको दे दिया जाए, उनकी पत्नी को वापस भेज दिया जाए, क्या कहेंगे इस पे? नहीं सर, पत्नी तो मेरी भी है, ये तो शादी तो मैं भी कर चुका हूँ, तो मेरा तो कहना ये है कि मैं यहीं पर रहे, मेरा मानना ये है कि यहीं पर रहे बस। पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने काउंसलर एक्सेस के लिए भी कहा है, वो आपसे बात करेंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि हम आपको वापस बुला रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? मैं मना कर दूंगी सर। हमारे पाकिस्तान में भी यही था, क्या बात है, अगर 18 साल से बड़ी लड़की तू जिंदगी का फैसला खुद ले सकती है, वो आज भी पाकिस्तान में चल रहा है। 18 साल से बड़ी हर जिंदगी अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती है, तो मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। और ये भी है, ये भी नहीं है कि अब मैं औरत हूँ तो मैं आदमी से तलाक नहीं ले सकती। मैं 27 साल नहीं 16 साल की भेजती है आदमी को तलाक के लिए। आपका कब करें तलाक नहीं हुआ, कोई लिखत वाला नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी अगर यहाँ से कोई इनको कागज भेज दूं, वैसे तो मेरे पति है नहीं। किराए के मकान में कराची में रह रही थी, तो आपने कौन सा मकान बेचा? गुलाम हैदर का बेचा या कोई अपना मकान बेचा? मैं यहाँ से कोई गुलाम हैदर का नहीं है, मेरा था सर, और हैदर को भेजने के लिए मैंने अपना सोना गिरवी और मेरी रखा था। तलाक नहीं हुई, हैदर के मतलब जाने ये में आधा खुद पैसे बोल तो रही मेरे थी लगे थे, इसमें, मैंने कमेटियां ठीक है? रख रख के इनको सऊदी अरब भेजा था। तो इसमें ये क्या हो गया कि बस देखो, घर हो गया। किसने उन्होंने भेजा बच्चों था? के लिए खाने के लिए पैसे दिए थे, वो मैं थी कि जोड़ जोड़ के मैंने घर लिया। आंटी 1 मिनट ले तो रहा मेरा हूँ। दिमाग था कि भाई घर चाहिए, तब इनसे मेरी बातचीत होती थी, पर इतनी प्यार नहीं था कि मैं सोचती। मैंने घर मैंने लिया था सर, मुझे हैदर ने कोई नहीं, मेरे आधार कार्ड पे, मेरी आईडी कार्ड पे था। आपकी बहन से बीबीसी ने बात की है, वो भी दुखी हैं आपके भारत आने में। मैं जानती हूँ वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि वो मुझसे, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है। पर मैं उस बहन को भी कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ सचिन के उनको बहन को और छोटी बहन को, भाई को भी कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। आपकी जब पहली शादी गुलाम हैदर से हुई तो वो भी लव मैरिज थी, तो सर उसके बारे में क्या? वो मेरी लव मैरिज नहीं थी सर, वो मेरी मजबूरी की शादी थी। तब मुझे इतना, मैं तब 17 साल की थी, बिल्कुल सूखी सी पतली सी थी, तब मुझे इतना मालूम भी नहीं था। हाँ, पसंद करती थी किसी को, तो उसी के कारण मेरी इससे शादी कराई गई। मतलब हमारी कोई धूमधाम से शादी ना हुई, नॉर्मल कागजों पे साइन किए गए। किसी और से शादी करनी थी तो फिर इनसे, गुलाम हैदर से हुई आपकी शादी? जी सर, मैं किसी और को चाहती थी, पर इनसे जबरदस्ती हुई। मैं किसी और को चाहती हुई। ओ तेरी 4 बच्चे जबरदस्ती भाई। देख नाटक, देख इसका भगोड़ी का नाटक, देख नाटक।
देखना हाय तेरी, बहनें क्या आपकी? बात है, बड़ी अच्छा एक्टिंग करती है। दो बहनें। अच्छा दोस्तों, मलिक साहब की एक